नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज प्रथम वर्ष बीए के आश्रम व्यवस्था के टॉपिक पर चर्चा करूंगी। डॉक्टर प्रभु के अनुसार आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, अर्थात परिश्रम या उद्योग करने से है। आश्रम शब्द का दो अर्थ है। एक, वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, और दूसरा, प्रयत्न या उद्योग के लिए किए जाने वाले कार्य या क्रिया। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कह सकते हैं कि आश्रम ठहरना या विश्राम करने का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करके अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। महाभारत में बताया कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास में 4 सीढ़ियां हैं। भारतीय संस्कृति में मानव के 4 प्रमुख कर्तव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। इन कर्तव्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है और आश्रम के द्वारा इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। आश्रम व्यवस्था वह अपूर्व व्यवस्था है जो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रहकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करके जीवन का अंतिम लक्ष्य, जो अपन कहते हैं मोक्ष प्राप्ति, प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे आश्रमों के प्रकार। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति का आयु 100 वर्ष माना गया। संपूर्ण जीवन के 4 भागों में विभाजित किया गया। जीवन के 25-25 वर्ष के 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में बांटा गया। प्रत्येक आश्रम की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन जाता है। अपन अभी सबसे प्रथम आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में जानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला आश्रम है और इस आश्रम में उपनयन संस्कार के बाद ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश ले सकता है। अलग अलग वर्ण के बालक के लिए उपनयन की आयु अलग अलग रखी गई है। अपन देखेंगे ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष के लिए उपनयन की आयु के बारे में बता रही हूँ मैं। क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष। उपनयन संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य शब्द जो है दो धातु से बना हुआ है। ब्रह्म अर्थात महान और चर्य अर्थात अनुसरण या चलना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सभी प्रकार के समयों में, जैसे अनुशासन, डिसिप्लिन जो अपन कहते हैं, सेकंड कर्तव्य, परायणता, ड्यूटीज, नैतिकता,
फोर्थ, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, ये सबसे बना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को गुरुकुल में ही रहना पड़ता है। एक विशेष प्रकार की दिनचर्या बितानी होती है। अध्ययन कार्य तुरंत प्रारंभ नहीं किया जाता है। गुरु की अनेक प्रकार की सेवाएं करनी होती है वहाँ पे, और जब गुरु बालक के कार्य से प्रसन्न होते हैं तब उनको अध्ययन करने के लिए अनुमति दी जाती है। जब तक गुरु बालक में अध्ययन की वास्तविक इच्छा और जिज्ञासा नहीं देखते, उसे वेदों के अध्ययन के लिए आज्ञा नहीं दी जाती थी। धर्मशास्त्र एवं मनु संहिता के अनुसार उसे प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ता है। दिन में केवल 2 बार ही भोजन मिलता है उनको, और भोजन 2 बार ही ग्रहण करते हैं वो। तीसरा जो है, शहद, मीठी वस्तुएं, मांस, गंध, जूते एवं छतरी का उपयोग नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक ढंग से हो सके। मानसिक विकास के लिए सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज करना और अध्ययन में रुचि लेना आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास के लिए अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, ईश्वर पूजा आदि गुणों का विकास करना होता है। बालक इन तीनों में जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के बाद जो 25 साल में ढंग से अगर कंप्लीट करते, उसके बाद उनकी ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 साल का दिया गया है वो पूर्ण करने के बाद वो योग्य बनते दूसरे आश्रम में प्रवेश करने के लिए। इसके बाद अपन देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम का समाजशास्त्रीय महत्व। आश्रम में सरल और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता है बालक को, और यह सीखता था कि जीवन में भौतिक आवश्यकताएं ही नहीं, यही सब कुछ नहीं है, और आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति सहायक मात्र है। यह बालक विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता है और अपने उचित धर्म को सीखता है और आगे दूसरे आश्रम में प्रवेश लेता है। अब इसका सेकंड पार्ट में मैं बाकी 3 आश्रमों के बारे में चर्चा करूंगी।